गमुड़वाली क्षेत्र के बीदबायला गांव में 12 जुलाई की रात हुई एक साहसिक लूट की घटना का पुलिस ने बड़े ही होशियारी से खुलासा किया। देवराज गर्ग के घर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल और चाकू की नोक पर सोना चांदी व नकदी लूट ली थी। घटना के बाद करणपुर के संजीव चौहान और गमुड़वाली पुलिस थाना प्रभारी पृथ्वीराज बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार दबिश और नाकाबंदी करके मामले को सुलझाया। पुलिस कांस्टेबल नाजम सिंह शेखा, दिनेश कुमार काकड़ और नायक सिंह रामगढ़िया ने दिन रात मेहनत करके 10 दिनों के भीतर 22 जुलाई तक इस मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस की सफलता पर बीजबायला के व्यापारी और ग्रामीणों ने प्रशंसा की। उन्होंने 25 जुलाई को सुबह 11 बजे पुलिस प्रशासन का आभार जताने और सामाजिक सुरक्षा के लिए सुझाव देने का निर्णय लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि वो गांव में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाएगी। इसके साथ साथ श्री गंगानगर की पूजा कॉलोनी में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने 8 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर 3 हथियारबंद लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। पुलिस ने साधुवाली के पास भारतमाला रोड पर टायर ब्रस्टर का इस्तेमाल कर गिरफ्तार किया। साथ में जिंदा कारतूस, धारदार हथियार, पिस्तौल और चाकू बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी सादुल शहर क्षेत्र के रहने वाले हैं। नाकाबंदी के दौरान कांस्टेबल को नजर आए संदिग्ध युवक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह थाना जवाहर नगर में स्टाफ साधुवाली क्षेत्र में नाकाबंदी पर मौजूद थे। इसी दौरान गमुड़वाली थाने के कांस्टेबल नाजम सिंह ने थाना अधिकारी को फोन पर सूचना दी कि वो कांस्टेबल नायब सिंह और कांस्टेबल राम प्रताप के साथ पूजा कॉलोनी लूट के आरोपियों की तलाश में है। 3 संदिग्ध युवक बिना नंबर की काली बाइक पर करणपुर बाईपास तिराहे पर खड़े। पुलिस को देख 3 युवक तेजी से मिर्जावाला होते हुए भारतमाला रोड की ओर भागे। सूचना पर थाना अधिकारी जवाहरनगर ने चौकी साधुवाली से टायर ब्रस्टर मंगवाकर नाकाबंदी शुरू की। कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल तेज गति से आती दिखाई दी, जिस पर 3 युवक सवार थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं रुके और स्पीड और बढ़ा दी। आगे खड़े कांस्टेबल हेमराज को पुलिस ने इशारा कर टायर ब्रस्टर बिछाने को कहा। ब्रस्टर से बाइक के टायर पंचर हो गए और तीनों युवक बाइक सहित सड़क पर गिर गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को मौके पर ही काबू कर लिया। गिरने से तीनों युवकों के हाथ, पैर व शरीर पर हल्की चोटें आई हैं। पुलिस तलाशी में तीनों के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, एक धारदार कापा खंडासा और एक फोल्डेबल चाकू बरामद हुआ है। जवाहरनगर में आर्म्स एक्ट की धाराओं 3/25, 1BA 4/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल नाजम सिंह थाना गमुड़वाली की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने समय पर सूचना देकर कार्रवाई को सफल बनाया। गिरफ्तारी में जवाहरनगर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, ASI विजेंद्र कुमार, कांस्टेबल भरतलाल, वीरेंद्र गोदारा, उग्रसेन, राकेश कुमार, हेमराज, जितेंद्र मीणा, दलीप, ओम प्रकाश, भीमसेन, कांस्टेबल राम प्रताप थाना कोतवाली, कांस्टेबल दिनेश व नायब सिंह थाना गमुड़वाली की अहम भूमिका रही। बीजबायला से शिशपाल तहरपुरिया की रिपोर्ट। दिन पहले अपने गमुड़वाली थाना क्षेत्र में बीजवाला गांव है, तो बीजबायला गांव में एक व्यापारी के देर रात्रि को एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ नकदी ले गए थे और कुछ गहने ले गए थे। और उससे पहले ही हमारी पुलिस एक्टिव थी कंटिन्यू, और एक्टिव का नतीजा ये था कि उसमें वो बड़ी वारदात होने से बच गई, क्योंकि जो व्यक्ति आए थे उनके पास हथियार भी बता रहे थे, 2 करीब पिस्तौल थे, एक चाकू भी था और कुछ पैसे ले गए। लेकिन पुलिस की गश्त होने की वजह से वो बड़ी वारदात हो नहीं पाई। अब उसी समय से हमारी जो टीम लगी हुई थी, डायरेक्शन SHO पृथ्वीराज बिश्नोई जी, SHO गमुड़वाली, और साथ में उनकी टीम में जो ये हमारे आपके पीछे खड़े हैं दिनेश, नायब सिंह, नाजम सिंह, इसी थाने के हैं। इन टीम को अपने डायरेक्शन दे दिए थे मैंने कि भाई आप अपना एफर्ट करें पूरा जो है। तो इन्होंने कंटिन्यू 10 दिन हो गए, सभी CCTV करीब 250 से 300 CCTV कैमरे चेक कर चुके हैं ये, और जो इनको इनपुट मिलता जा रहा था उस फुटेज के आधार पे आगे बढ़ते जा रहे थे। और आगे बढ़ते कल इनको सुराग लगा कि वो जो एक सस्पेक्टेड बाइक थी और जो हमें फुटेज में एक थैला नज़र आ रहा था, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा लगा कि यार ये हो सकती है। तो उस एंगल पे जब पुलिस ने काम करना स्टार्ट किया, तो हमें वहाँ पर इनको वो बाइक दिखी। जब इनका पीछा किया गया तो उन्होंने भगाने का प्रयास किया। इस दौरान नाकाबंदी भी चल रही थी, और नाकाबंदी चल रही थी तो ये भी पीछे लग गए, और पीछे लगते लगते जो साधुवाली के पास में उनको पकड़ लिया गया, और उनसे वहाँ मौके पे एक पिस्टल और एक चाकू भी बरामद किया गया, जिसका अलग से मुकदमा साधुवाली थाने में, जवाहरनगर थाने में दर्ज किया जा चुका है। सर, अब आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सर?
और आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड अभी तो हमारे सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन अपने इस उक्त प्रकरण है जो यहाँ पर दर्ज है, जो अपने यहाँ करवाया गया था देश राज्य के द्वारा, तो उस मामले में अभी इनको प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आएंगे। और मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि इसमें लोकल इनपुट कोई हो सकता है, तो लोकल इनपुट ज़रूर होगा, तो उससे भी कड़ी जोड़ के आगे जो भी चेन है उसमें देखा जाएगा। सर, पुलिस के प्रति पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आक्रोश बढ़ा था, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे, मगर यह सफलता कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी बड़ी सफलता के तौर पर देखी जाएगी सर। क्या सोचते हैं सर? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस हमेशा एफर्ट करती है और हर मामले में एफर्ट करती है। आपको ध्यान होगा पिछले 1 महीने पहले 34 LNP में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, ऐसी लूट हुई थी, रात को चोरी की वारदात हुई थी, 20-22 तोला सोना ले गया था। पुलिस को उसने भी ट्रेस आउट कर लिया था, गमुरवाड़ी पुलिस ने। यही टीम थी हमारी काम करने वाली, इन्होंने काम किया और जल्दी ही निकाल लिया गया था। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी थाने हैं, 5 थानों में हमारी पुलिस पूरी प्रॉपर एफर्ट काम कर रही है। मैंने कंटिन्यू नाकाबंदी भी करवा रहा हूँ, अब मार्केट में गश्त भी चल रही है और SHO स्वयं निकलते हैं नाकाबंदी के दौरान, मैं खुद भी निकलता हूँ, चेकिंग भी करते हैं। मेरा लोगों से अपील है, आग्रह है कि आप देर रात्रि को एक तो घर नहीं पहुँचे, अगर लेट पहुँचते भी हैं तो पुलिस अगर आपको रोकती है तो प्लीज़ आप आराम से गाड़ी रोकें, अपना परिचय देवें और सही रीज़न बताएं। तो पुलिस आपको कोई परेशान करने के लिए नहीं है, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। क्या पता आपके साथ कोई वारदात, आपके बेस में कोई दूसरा आदमी आ जाए, मुंह पे आजकल पट्टा बांधने वाला, ये सिस्टमर, ढकनार, ये एक आम चलन हो गया है। तो एक लोगों से ये भी अपील करूंगा कि आप कृपया मुंह ढके ना चलें, क्योंकि फिर आप सस्पेक्टेड की कैटेगरी में आ जाओगे। तो आप खुद भी दुविधा में पड़ो और एक पुलिस का अक्सर से कोऑपरेट भी रहे। सर, पदमपुर के अंदर जो 48,000 रुपये की लूट हुई थी, उसके अंदर सर पुलिस किस दिशा में जा रही है अभी तक कुछ बताएंगे? पुलिस जो देखो प्रयास तो बहुत कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, पर अभी उस एंगल पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं जिस एंगल पे जो एक लड़का सस्पेक्टेड दिख रहा था, और कैमरे वहाँ भी चेक किए जा रहे हैं। कोशिश है वो भी हम खोलने का प्रयास करेंगे। सर, आमजन के लिए कोई